मैं तब बच्चा था जब हमारी ज़िंदगी में पहली बार मोती आया। मेरे पिता उस समय बिज़नेस ट्रिप पर जाते रहते, इसलिए महीने में 15 से 20 दिन वो घर के बाहर ही रहते थे। मैंने किसी तरह अपनी माँ को मना लिया कि हमें एक कुत्ता लेना चाहिए। हम दोनों एक साथ एनिमल शेल्टर गए। वहाँ वो था, हमारा मोती, एक कमज़ोर और उदास सा कुत्ता जो कोने में दीवार के पास दुबक कर बैठा हुआ था। उसने मुझे मेरी खुद की याद दिलाई, क्योंकि मेरे भी ज़्यादा दोस्त नहीं थे और मैं भी खुद को हमेशा अकेला और उदास महसूस करता। मोती भी कुछ ऐसा ही था, कमज़ोर और दुखी। वो धीरे धीरे मेरे पास आया और मेरे चेहरे को चाटने लगा, और बस उसी पल से वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त बन गया। 1 साल तक कुछ खास नहीं हुआ। उसके पंजे बड़े हो गए और वो एक ताकतवर कुत्ता बन गया। एक दिन जब मैं घर पर था, दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो एक बूढ़ा आदमी दरवाजे के पास खड़ा था। उसके सफ़ेद लंबे बाल थे और वो दरवाजे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। मुझे लगा कि मेरी माँ की कोई पहचान के होंगे, इसलिए मैंने भी मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला। लेकिन उससे बात करने से पहले ही मोती उस पर झपट पड़ा और उसके चेहरे को काटने लगा। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो उस आदमी की चमड़ी को लगातार नोचता रहा। हम शहर में रहते थे, इसलिए पुलिस की गाड़ी हमेशा वहाँ से गुजरती रहती, और उसी समय वहाँ से एक गाड़ी गुजर भी रही थी। उसमें 4 पुलिस वाले थे। उसने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर गाड़ी रोक दी और चारों के चारों बाहर निकल आए। उसमें से एक पुलिस वाले ने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और मोती पर निशाना साधा, लेकिन मैंने चिल्लाते हुए उनको रोकने की कोशिश की और मोती के सामने खड़ा हो गया। पुलिस वाले ने मुझे हटने के लिए कहा, लेकिन मैं मेरे मोती से बहुत प्यार करता था। आखिरकार दूसरे पुलिस वाले ने मोती को लात मारी और वो दर्द में चीख पड़ा। बाकी 2 पुलिस वालों ने उस बूढ़े आदमी को हाथ देकर उठाने की कोशिश की। तभी कुछ अजीब हुआ। जब वो दोनों उस बूढ़े आदमी की मदद करने के लिए नीचे झुके, तो हम सबको एक इंसानी कान रास्ते पर पड़ा दिखा। वो चारों एक दूसरे की तरफ देखने लगे और उन सभी ने मुड़कर मुझे देखा। वापिस उस बूढ़े आदमी की तरफ भी देखा। वो आदमी घायल जरूर था, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी उसके दोनों कान मौजूद थे। हम सभी को कुछ समझ आता से पहले वो बूढ़ा आदमी चिल्लाते हुए पिछले गली में भाग गया। चारों पुलिस वाले उसके पीछे दौड़े। उसी समय मेरी माँ भी बाहर आ चुकी थी और हमारे पड़ोसी भी। तभी पीछे से 2-3 गोलियां चलने की आवाज़ भी आई। थोड़ी देर बाद वो पुलिस वालों ने उस बूढ़े आदमी को दबोच के रखा था और वो उसे उस पिछले गली से बाहर लेकर आए। जब वो उसे लेकर जा रहे थे, तो बूढ़ा आदमी मेरी तरफ देखकर चिल्लाते हुए बोला, लड़के,
तुम तो बहुत लजीज होंगे। तुमको तो खाने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आएगा। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो अगले हफ्ते, या फिर कुछ महीनों बाद, अरे छोड़ो, कुछ सालों बाद मैं जरूर तुम्हें खाने आऊंगा। पुलिस वालों ने उसे जोर का धक्का देकर अपने गाड़ी में बिठा दिया और वो उसे ले गए। उस बूढ़े आदमी की ये बातें सुनकर मेरी माँ, हमारे पड़ोसी, उनके छोटे बच्चे और मैं बहुत ज़्यादा घबरा गए। मेरी माँ ने तुरंत मुझे अंदर ले लिया और दरवाजे को बंद कर दिया। दूसरे ही दिन खबरों में आया कि वह बूढ़ा आदमी छोटे बच्चों के अंग काटकर इकट्ठा करता था और उन्हें पकाकर खाता था। वह असल में एक राक्षस ही था। इस घटना को कुछ साल बीत गए। अब मैं थोड़ा बड़ा हो गया था और मोती को अक्सर पार्क में घुमाने ले जाता था। वहाँ हमेशा एक महिला आती थी जो गार्डन के कोने में बेंच पर बैठा करती थी। वो दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी, लेकिन हमेशा थोड़ी अजीब लगती थी क्योंकि वो उसी बेंच पर बैठ के आसमान को घूरती रहती थी, और वो भी एक अजीब से हंसी के साथ। मोती जब भी उसे देखता, वो गहरी आवाज में गुर्राने लगता। ना वो कभी खुद उसके पास गया या ना मुझे जाने दिया। एक दिन वो महिला पार्क में नहीं आई। वो बेंच खाली देखकर मोती गुर्राते हुए उस जगह दौड़ पड़ा। उसने बेंच के नीचे मिट्टी खोदनी शुरू कर दी। जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की, उसी वक्त उसने एक हड्डी बाहर निकाली। वो हड्डी इंसानी लग रही थी। मैंने तुरंत पुलिस को बता दिया और कुछ दिनों बाद खबरों में पता चला कि वह महिला ने अपने पति और बच्चों की हत्या कर दी थी और उनकी लाशों के टुकड़े करके वो कई टुकड़ों को खा भी चुकी थी और बाकी के टुकड़ों को उसने गार्डन में ही दफना दिया था। इस घटना को भी कई साल बीत चुके थे। अब मोती बूढ़ा हो गया था। वो अब ठीक से चल भी नहीं पाता था। उसकी आंखों में धुंध सी छा गई थी। मेरे लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त को खोने का ख्याल ही मुझे बहुत दर्द देता था। पाँच महीने पहले ही मेरी मुलाकात मेरी गर्लफ्रेंड से हुई थी। हम दोनों एक ही कॉलेज में जाते थे। आगे की पढ़ाई के लिए मैं दूसरे शहर में आ चुका था। घर पर माँ, पापा और सिर्फ मोती रहते थे। मेरी गर्लफ्रेंड बहुत खूबसूरत, समझदार और बहुत दयालु थी। वो बीमार बच्चों के साथ समय बिताती थी और उनकी आखिरी घड़ियों में उनका साथ देती थी। वो ऐसी संस्था में भी काम करती थी जो बेजुबान जानवरों को घर देते थे, उनका इलाज करते थे। वो सचमुच अद्भुत इंसान थी और मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझता था कि मेरी मुलाकात ऐसे लड़की से हुई।
मैंने हाल ही में मेरी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज़ किया था और उसे अपने माता-पिता और मोती से मिलवाने के लिए बहुत उत्सुक था। हमने तय किया और एक दिन मेरे माता-पिता के घर हम पहुँचे। वहाँ पहुँचकर मेरी माँ ने मेरी गर्लफ्रेंड को गले लगा लिया और मेरे पिता ने भी उसका स्वागत किया। मेरे माता-पिता को भी वो बहुत पसंद थी। मैंने मेरी माँ को मोती के बारे में पूछा, तो वो दुखी हो गई। पापा ने बताया कि डॉक्टर ने कहा है कि इसे और तकलीफ़ देना सही बात नहीं है। इसे इंजेक्शन लगा के हमें शांति से इस दुनिया से अलविदा कहना होगा, क्योंकि वो बहुत बूढ़ा हो चुका है। मैं ये सुनकर तुरंत मोती के रूम के पास पहुंचा। मोती ज़मीन पर लेटा हुआ था। मैं उसके पास गया, उसका सिर सहलाया और उससे बात करने लगा। मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे उसने अपनी धुंधली आंखें खोली और उसकी पूंछ हल्के से हिलने लगी। मैंने उसे अपने पास ले लिया, एक छोटे बच्चे की तरह। हम बस एक दूसरे को गले लगाकर बैठे रहे। तभी मेरी गर्लफ्रेंड पीछे से आई। मैं मोती को ये बताने ही वाला था, तभी मोती ने उसकी तरफ देखा और एक बार फिर से गुर्राने लगा।